लड़की भी शराब पीती है, शराब बेचता है। अब सवाल ये उठता है कि लड़की शराब पीती है आपको आज मालूम हुआ 6 साल के बाद? आपको पहले ही मालूम होगा, आप उस समय ही अपना खत्म रिश्ता कर लिए होते। लेकिन शादी करने के बाद कॉन्सिक्वेंस के रूप में ये कहना है कि सब शराब बेचते हैं, शराब पीते हैं, आपने क्यों नहीं एफआईआर किया? कि अगर लड़की न्यायालय में जाती है और ये कहती है कि 6 साल से मेरा यौन शोषण हो रहा है, तो हर्ष फंस रहा है। जो प्रमुख हो, एमपी हो, एमएलए हो, कोई मंत्री हो, विधायक हो, कोई ऐसा नहीं होता है। सारे विधायक तो बंदे बेहूर जेल के अंदर में। तो ये सब कोई कानून नहीं है। जिसके पास, अगर वंदना जी के पास में लड़की के खिलाफ साक्ष्य है तो फिर लड़की को पनिशमेंट मिलेगा। अगर लड़की के पास वंदना जी के खिलाफ साक्ष्य है तो इनको करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा इनको। ये मामला अगर न्यायालय में जा रहा है तो कहीं ना कहीं लड़की का पक्ष थोड़ा भारी होगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए हर्ष के माता पिता को भी चाहिए कि वो लोग बैठ के इसको घर में सेटल कर लें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं हर्ष को लॉस होगा इसमें। अगर आपको लगता है कि भाई वो अंतर्जातीय हम विवाह कर रहे हैं और हम लोग अच्छा वंश पैदा कर सकते हैं और समाज में शांति और बच्चे हम अच्छा कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। शादी कोई एंजॉयमेंट थोड़ी है कि आज इससे कल उससे परसों उससे कर लेंगे हम लोग। लेकिन अमूमन जो लड़के या लड़की देख रहे हैं, आप बेफिक्र शादियां करें, अपनी ही जात में करें। कभी भी अंतर्जातीय विवाह के पक्षधर हम नहीं है। मंदिर में की गई शादी या जो रजिस्टर्ड मैरिज होता है रजिस्ट्रार के यहाँ, इन दोनों की वैलिडिटी हमारे कानून में नहीं है। नमस्कार। दानापुर प्रमुख वंदना राय का बेटा हर्ष और शालू की शादी लगातार आपने सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, लगातार खबर चल रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर आकर के रुक जाती है कि लगातार 3 साल, शादी के 3 साल बाद तक रिश्ता रहता है और उसके बाद रिश्ता टूट जाता है। लड़का अब उसके साथ रहना नहीं चाहता है। अभी हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के सीनियर अधिवक्ता SK मिश्रा सर हैं। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और बताएंगे कि आखिर इस केस में क्या क्या हो सकता है और क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जिस तरह से यह केस सुना होगा कि शालू और हर्ष की शादी होती है, 3 साल तक दोनों रिलेशन में रहते हैं और उसके बाद 3 साल के बाद रिश्ता खत्म करने की बात आती है। सर सबसे पहले इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये शादियां जो आजकल हो रही हैं, प्रेम विवाह, थोड़ा सा डाउटफुल लगता है कि इसका लाइफ बड़ा कम हो गया है। पहले लोग प्रेम करते थे, शादी कर लेते थे, फिर शादी के बाद प्रेम करते थे, बड़ा लंबा रिश्ता था। अब इस रिश्तों में कोई जान नहीं है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जा रहा है। चूँकि एक पर्टिकुलर स्वार्थ के लिए शादियां होती हैं, स्वार्थ की पूर्ति होती है, फिर लोग एक दूसरे को पुराने से नए से बदल लेते हैं। तो हर पुराने को नए से बदलने और नए को पुराने बदलने की रिवाज हमारे चली आ रही है। तो कोई नई चीज़ नहीं है ये। अच्छा, तो सर ये जो शालू वाला केस आपने सुना है ना, इसमें अंतरजातीय प्रेम विवाह था। शालू जो कि गुप्ता से आती है और हर्ष जो कि यादव समाज से आते हैं, तो इन दोनों का अंतरजातीय विवाह होता है। लेकिन लड़की अब लड़का सब जब से साइड हटाया तो लड़की वाले आरोप लगा रहे हैं 80 लाख दहेज और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग कर रहे हैं और लड़का कह रहा है कि मेरी शराब के नशे में शादी हुई थी। सर इसको क्या, इस पर क्या कहेंगे? प्रेम विवाह है तो ये बता पाना कि हमने 80 लाख दहेज दिया है, ये अपने आप में अपराध है। मांग रहे हैं 80 लाख मांग रहे हैं, लड़की का आरोप है। शादी तो हो गई, अब क्या मांग रहे हैं? फिर भी कह रहे हैं, लड़की वाले आरोप लगा रहे हैं कि 80 लाख अगर दहेज दोगे तो तुम्हारी बेटी मेरे घर में रहेगी, ऐसा आरोप है लड़की। कोई ऐसा रिकॉर्डिंग तो होगा उनके पास, कोई साक्ष्य तो देंगे वो। रिकॉर्डिंग है। कोई साक्ष्य अगर देंगे तो ये ऑफेंस है, ऑफेंस है, इसमें जेल जाना पड़ेगा इनको। और रही बात की जो लड़का है, पता नहीं क्या उसका नाम है, हर्ष, हाँ, अगर वो शादी करके डिनाई कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो भी गलत है। अब दिक्कत ये है कि दोनों के बीच की अंदरूनी बातें क्या होती हैं ये वही दोनों जान सकते हैं। हम और आप तो उन चीज़ों को जानते हैं जो हवा में है या कहीं अफवाहें फैल रही हैं उस तरह से। तो अगर हर्ष इस तरह का बयान दे रहा है कि शादी शराब के नशे में करा दी गई है तो ये गलत है। ये बयान कोई फिजिबल नहीं है और न्यायालय में इस बयान की कोई वैलिडिटी नहीं है। 3 साल तक सर वो लोग बेंगलोर में साथ में रहते हैं, पति पत्नी। 3 बार शादी होती है। पहली बार होती है भाग के शादी करते हैं मंदिर में, और सेकेंड टाइम में कोर्ट मैरिज होती है, और थर्ड बार अरेंज मैरिज होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर वो शराब के नशे में 3 बार शादी करा दी जाती है तो कहीं ना कहीं ये गलत बयान दे रहे हैं वो जो हर्ष हैं वो, कि पहली बार जब अगर हमारे यहाँ प्रोविशन एक्ट लगा हुआ है, मद्य निषेध कानून बिहार में है, अगर शराब पिला के पटना में या कहीं शादी कर दी गई बिहार के रेंज में कहीं भी, तो आप पुलिस के यहाँ जा सकते थे, FIR करते वो। सेकेंड टाइम फिर शादी आपकी होती है, उसके बाद भी FIR नहीं करते हैं। थर्ड टाइम फिर शादी होती है तब भी FIR नहीं करते हैं। अगर आपको उठा के या कहीं किडनैप करके या एब्ड्यूज़ करके शादी करा दिया गया था, आपको पुलिस के यहाँ जाना चाहिए था। वो कह रहे प्रेम में, प्यार में शादी कर लिए वो शराब पी करके। ठीक है, ये अपना पक्ष। अच्छा, क्या बोले कि हमने उसको छोड़ दिया, हम उसको भगा दिए। जो भी आदमी से गलती होती है तो गलती कोई मानता नहीं है। अब ये न्यायालय पर है कि न्यायालय क्या सिद्ध करता है, कौन गलत है। दोनों अपना साक्ष्य लाएंगे न्यायालय के अंदर में। अब वो शादी की है या शादी करवाया गया है, जबरन शादी करवाया गया है, दोनों ही अपराध है। अगर शादी कोई जाके मंदिर में कर लेता है तो पहली बात समझ लीजिए, बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं, मंदिर में की गई शादी
या जो रजिस्टर्ड मैरिज होता है रजिस्ट्रार के यहाँ, इन दोनों की वैलिडिटी हमारे कानून में नहीं है। हम कई बार कई इंटरव्यू में बता चुके हैं। वही अगर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत में अगर रिचुअल्स के माध्यम से शादी की जा रही है तो उसका महत्व है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि दोनों के परिजन होने चाहिए। आप रजिस्टर्ड मैरिज करते हैं, इसका मतलब शादी ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। मैरिज का होता है रजिस्ट्रेशन, ये नहीं कि रजिस्टर्ड मैरिज होता है। जो मैरिज आपने किया है हिंदू रिचुअल से, कहीं बाहर आपको जाना है, कोई ऑफिशियल काम आपको है, या ये प्रूफ करना है कि मेरी पत्नी है, तो आप पंजीकरण कराते हैं रजिस्ट्रार के यहाँ जाके, तो मैरिज की रजिस्ट्रेशन होती है, रजिस्टर्ड मैरिज नहीं होता है। ठीक है, पहली बात। नंबर 2, कोई एफिडेविट शादी कर लेता है। कोई कोर्ट में एक लड़का लड़की गया, जाके बोल दिया कि हमको एफिडेविट करना है, शादी करना है, यही वैलिड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने वैसे लोगों को चिन्हित करने की बात कही है कि जो एफिडेविट या नोटराइज मैरिज कर रहे हैं वो कौन नोटरी वाले हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए उनके ऊपर में। तो एफिडेविट मैरिज ये वैलिड नहीं है। रही बात मंदिर का, तो मंदिर में बैठी करते रिवाज से अगर शादी हो रही है और दोनों के पेरेंट्स अगर साथ में हैं तो मैरिज वैलिड है। लेकिन अगर एक लड़का एक लड़की मंदिर में जा 151 रुपये का कटवा ले टिकट और सिंदूर भर दे और लेके चला है, तो ये शादी नहीं होगी। लड़की के पास ये पूरा ऑप्शन है बलात्कार केस करने के लिए। अब हर्ष के मामले में क्या मैटर है ये हमको पता नहीं है। हमने सुना है आप लोग के थ्रू भी, और कुछ और मीडिया वाले जो है चर्चा कर रहे थे वो, कि वो कह रहे हैं कि 3 बार शादी कराया गया, शराब को नशे में करा दिया गया। तो ये सब अपना डिफेंस ले रहे हैं। वो इन चीज़ों में कानूनी कोई समर्थन उनको नहीं मिलने जा रहा है। और हमारे यहाँ कोई भी कानून पुरुषों के लिए नहीं है। महिला उत्थान नीति, महिला विकास नीति, महिला थाना, महिला ये सशक्तिकरण नीति सब महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए कोई कानून भारत में नहीं है। अच्छा सर, आपने जो पूरा अभी तक वीडियो सुना है, जो आपने देखा है ना, उसके बाद आपको क्या लगता है लड़का को सजा, चूंकि अगर लड़की सही है तो लड़का को क्या सजा मिल सकता है, और अगर लड़का सही है तो लड़की को क्या सजा मिल सकती है? मीडिया ट्रायल के पक्षधर हम कभी नहीं रहे हैं कि मीडिया में ये बता दें कि वो गलत है, सजा उसको मिलेगी, ऐसा नहीं है। दोनों में कहीं ना कहीं कुछ गलती दोनों की है, और ये दोनों या तो आपस में फिर से मिल जाएंगे और पति पत्नी की तरह रहेंगे। ये मामला अगर न्यायालय में जा रहा है तो कहीं ना कहीं लड़की का पक्ष थोड़ा भारी होगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए हर्ष के माता पिता को भी चाहिए कि वो लोग बैठ के इसको घर में सेटल कर लें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। या कुछ मामला को ऐसा करें कि बीच में कुछ जो कॉमन फ्रेंड्स होते हैं उनके माध्यम से इसको शांत कर लेना उचित रहेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं हर्ष को लॉस होगा इसमें। हर्ष को लॉस, सर क्या क्या सजा हो सकती है उसको, अगर वो प्रूफ हो गया तो? केस क्या है, पहले तो केस बताओ, केस क्या किया गया है। अगर बलात्कार केस किया गया 7 इयर्स, लेकिन चूंकि दहेज का केस है, नहीं तो डॉरी प्रोटेक्शन में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि लड़के पुलिस गई अरेस्ट कर लेगी। वो पहले जांच होगी कि दहेज मांगा कि नहीं कमाया गया। पहले ऐसा था कि 498 की लड़की केस कर दी, लेकिन ये तब ना जबकि शादी उनकी हुई है। जब उनकी शादी ही वैलिड नहीं है तो फिर दहेज केस कहाँ से कर लेंगे आप? तो कोई लड़की कर देगी दहेज मांगा जा रहा है हम पर, पहले को प्रूफ करना होगा। पहले था कि भाई 498 की लड़की केस कर दी, डॉरी प्रोटेक्शन में केस करती है लड़की, 3A4 का हमारे यहाँ केस होता है, पुलिस जाती है उठा लेती है उसको वहाँ से। पटना के बाहर भी कहीं अगर हो तो पुलिस उनके अपने खर्च में जाके वहाँ से उठा के लाती है। अब ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले जांच करिए। 498 का हो या डॉरी प्रोटेक्शन एक्ट का केस अगर होता है तो पहले उनकी समुचित जांच की जाए। जांचोपरांत अगर लगता हो कि लड़का दोषी है तभी उस पर कार्रवाई की जा सकती है। सर हमने जो बयान जब हमने लड़की का पक्ष रखा था है ना, उसका जब हम लोग लड़का के पास गए थे तो लड़का ने कई आरोप लगाए लड़की वालों पर ही कि लड़की में ही दोष था, लड़की ऐसा करती थी वैसा करती थी। लेकिन दोबारा जब लड़की के पास सारा प्रूफ है, सारा साक्ष्य है, शादी का फ़ोटो से लेकर के रिकॉर्डिंग से लेकर के सारा कुछ है लड़की के पास, है ना। और लड़का के पास प्रूफ के नाम पे अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं हम लोग को दिखा पाए थे, है ना। लेकिन लड़की वाली लगातार आरोप पर आरोप लगातार लगा जा रहे हैं। एक बात समझिए, अगर लड़का को कोई ग्रीवांस था लड़की से, पहली शादी हुई, अगर लड़का के मन से नहीं हुआ या उठाए कर दिया गया, शराब पिलाए कर दिया गया, तो वो पुलिस प्रोटेक्शन लेता, कोई सनहा, कोई FIR या कोर्ट में कंप्लेंट केस करता। कुछ तो नहीं हुआ। सेकेंड टाइम फिर शादी की गई उसकी और तब भी उसने कुछ नहीं किया। थर्ड टाइम फिर शादी कर गई तो अभी विवाद खड़ा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये उनका लेकुना है या लीगल अवेयरनेस नहीं था कि वो उनको जाके पुलिस का प्रोटेक्शन लेना चाहिए। और ये हो सकता है कि हम बहुत बड़े बाहुली यहाँ के हैं, हम दबा देंगे केस को, ये कर देंगे, तो ये उनका अपना प्रॉब्लम है। अगर ये मामला न्यायालय में जाता है तो लिविंग रिलेशनशिप का कोई हमारे यहाँ स्कोप नहीं है। IPC 497 के तहत में कोई कार्रवाई इन पर नहीं होगी। जो लिविंग में आप कोई लड़का कोई लड़की अगर बालिग है तो लिविंग में रह सकता है, बशर्ते कि लड़की को ऑब्जेक्शन ना हो, लड़की प्रेग्नेंट ना हो, या लड़की ये ना कहे कि लिविंग के समय हमारा बलात्कार किया गया या हमारा यौन शोषण किया गया। अगर ऐसा होता है तब एडल्ट्री या 497 में या 494 में IPC के तहत कार्रवाई हो सकती है। सर लड़की लगातार यही आरोप लगा रही है ना, चूँकि पहले सर आपने कहा जिस तरह से कि लिव इन में रहना 3 साल, वो उस पर आपने कहा। लेकिन सर यहाँ पर बात ये नहीं, 6 साल से उन लोगों का लव चल रहा था, प्रेम प्रसंग चल रहा था, है ना। और प्रेम में लड़की का कहना है कि प्यार में हम लोगों ने शादी किया था, पहले लड़का और लड़की भाग करके शादी करते हैं, ऐसे लड़की का बयान है।
है ना, और उसके मंदिर में भाग करके शादी करते हैं। तो लड़की के माता पिता मतलब लड़की के माता जी उसको फिर कोर्ट में ले जाते हैं। मतलब बेंगलोर, लड़का बेंगलोर में पढ़ाई करता था, तो फिर से कोर्ट में मैरिज करवाते हैं, है ना। और उसके बाद फिर घर वाले अपना इज्जत के लिए, है ना, अपना जो इज्जत में हमारा वो दिक्कत ना हो, चूँकि लड़की वाले थे, तो उन्होंने एक समाज के सामने पूरे समाज कहानियाँ कुछ भी हो सकती हैं, अंतर नहीं पड़ने वाला है। अभी समस्या ये है कि अगर लड़की न्यायालय में जाती है और ये कहती है कि 6 साल से मेरा यौन शोषण हो रहा है, तो हर्ष फंस रहा है। इसलिए कि हर्ष अगर इस शादी से या पहली शादी से या 3 बार शादी हुई, अगर खुश नहीं था, उसे न्यायालय में आना चाहिए था। वो न्यायालय में आया नहीं, सेकंड टाइम में न्यायालय में नहीं आया। अब वो थर्ड टाइम ये कहता है कि हमारी जबरन शादी करा के शराब वराब पिला के शादी कर, तो ये सब एक्सक्यूजेज हैं। वो भी थर्ड टाइम 3 साल के बाद, वो सब एक्सक्यूजेज हैं, न्यायालय में कोई वैलिडिटी नहीं है। इसलिए हर्ष के लिए मेरे मैंने लीगल ओपिनियन यही होगा, हालांकि वो कहाँ के हैं हम जानते भी नहीं हैं उन लोग को, कि वो लोग बैठ के आपस में इसको सेटल कर लें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और अन्यथा अगर लड़की कहीं जाती, लड़की भी ऐसा नहीं कि निर्दोष है, वो लड़की भी ये कह दे कि मेरा बलात्कार हुआ है, तो बलात्कार वन टाइम इवेंट होता है। 3 साल तक कोई बलात्कार आपका नहीं कर सकता है। पहली बार जब ऐसा हुआ तो आप कह नहीं गई एफआईआर करने के लिए, आपका कॉन्सेंट था, तो कॉन्सेंट बलात्कार के एम्बिट में नहीं आता। मैंने कॉन्सेंट बलात्कार। एक आपको इस पे बता दूं, लड़की कोई आरोप नहीं लगा रही है, लड़की का बस यही कहना है कि शादी किए हो तो साथ रहना। लड़की कोई केस नहीं कर रही है ना, बस उसको तकलीफ यहाँ पर है कि डाइवोर्स बिना बताए डाइवोर्स फाइल कर दिया लड़का, है ना। पहले 6-7 महीने से अलग रहने लगा, है ना, उसके बाद अचानक से डाइवोर्स फाइल कर। लड़की बिहार की है ना। हाँ, बिहार की। हर्ष का आरोप है कि उसकी माँ शराब पीती है, शराब बेचती है। उसका बाप शराब पीता है, शराब बेचता है। लड़की भी शराब पीती है, शराब बेचता है। अब सवाल ये उठता है कि लड़की शराब पीती है, आपको आज मालूम हुआ 6 साल के बाद? आपको पहले ही मालूम होगा, आप उस समय ही अपना खत्म रिश्ता कर लिए होते। लेकिन शादी करने के बाद कॉन्सिक्वेंस के रूप में ये कहना है कि सब शराब बेचते हैं, शराब पीते हैं, आपने क्यों नहीं एफआईआर किया? हमारे यहाँ प्रोहिबिशन एक्ट लगा हुआ है, मद्य निषेध कानून बिहार में है। अगर थोड़ा भी आप एक बार क्लेम कर दिए होते, उसका बाप अभी जेल में है शराब के केस में, तो बहुत सारे 18,000 लोग जेल में पड़े हुए हैं बिहार में शराब के केस में। वो भी एक उसमें चला गया होगा पीने के क्रम। नहीं, जेल में नहीं है। नहीं, वो हर्ष ने कहा कि वो कहा है, बट जेल में नहीं है वो। हम लोग उनके घर पे गए हैं और उनके पिताजी से मिल करके भी आए, जेल में नहीं। से बात की है आप लोग। खैर, हर्ष ने अपने बयान में, तो फिर ये बयान बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया कि वो हर्ष के बाप जेल, लड़की के बाप जो है जेल में है, लड़की की माँ शराब पीती है, लड़की शराब पीती है, हमको पिलाया गया। लड़की ने ये कहा कि भाई हमारा पूरा खानदान पीता है, आप भी बैठ के पी ले। हम शाकाहारी हैं, मांस नहीं खाते हैं, आप सब बैठे खाइए, हम खाना खा लेंगे मांस, जब तक कि मेरी मर्जी नहीं होती है। हमारे खानदान में कोई मांस नहीं खाता है। मेरा बेटा इंग्लैंड से पढ़ के डॉक्टरी पढ़ के आ गया, सब लोग वहाँ मांस खाते थे, कभी नहीं खाया वो। सारा इसका हॉस्टल मांस खाता था, वो कभी नहीं खाया। तो जो अगर आप शराब नहीं पीते हैं तो कोई आपको पिला नहीं सकता है, ठीक है, मेरी पत्नी हो या पत्नी के बाप हो, कोई नहीं पिला सकता है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बयान है और इन मुद्दों में बहुत जान नहीं है। ये इन लोग का अपना पर्सनल मैटर है, उसमें बहुत ज़्यादा खींचतान नहीं करना है। सिंपल यही बात है कि लड़की के पास अगर ग्रीवांस है तो लड़की न्यायालय में आएगी। अगर हर्ष के पास ग्रीवांस है तो हर्ष भी कोई केस किया होगा या एफआईआर किए होंगे या कंप्लेंट केस किए होंगे लड़की के खिलाफ में, मामला न्यायालय में आएगा। न्यायालय में दोनों को साक्ष्य लाना पड़ेगा। साक्ष्य अगर हर्ष का अधिक मजबूत है तो लड़की को पनिशमेंट होगा, लड़की का साक्ष्य अगर है तो। आखिर में सर कुछ ऐसे लड़का लड़कियां जो इस तरह का मतलब शादी करते हैं और उसके बाद उनका जो ऐसा घटना हो जाता है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आखिर में? देखिए, पहली बात तो ये कि प्रेम विवाह अगर करते हैं तो पहले जांच परख लीजिए कि सामने वाला जो है वो कैसा है। दूसरी बात, जो हम लोग के यहाँ जटिलता होती है अंतर्जातीय विवाह का, और जो कानून बनाया गया, जो हम लोग अपने माने हम लोग का अपना जो वैदिक रीति है उससे करना, ये बिल्कुल शाश्वत है, उसको बदलना नहीं चाहिए। शादी अपनी जात में ही करनी चाहिए। हम इसके पक्षधर नहीं है कि अंतर्जातीय विवाह नहीं हो, आप करें, लेकिन ग्रीवांसेस को कहीं आप प्रोड्यूस मत कीजिएगा। हम इंटरकास्ट मैरिज कर लिए तो ये हंगामा हो गया, वो हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप शादी करें और बड़े बिल्कुल कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, वर पक्ष को भी वधु पक्ष को भी, दोनों को कंप्रोमाइज़ करके, क्योंकि शादी अपने आप में एक एग्रीमेंट होता है, लिखित नहीं, 2 हार्ट का, टू कंटिन्यू द मैरिज जनरेशन, अपने वंश परंपरा को बरकरार रखने के लिए शादियाँ की जाती हैं। तो ये अपने आप से किया गया एक वादा होता है। अगर आपको लगता है कि भाई वो अंतर्जातीय हम विवाह कर रहे हैं और हम लोग अच्छा वंश पैदा कर सकते हैं और समाज में शांति और बच्चे हम अच्छा कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। शादी कोई एंजॉयमेंट थोड़ी है कि आज इससे कल उससे परसों उससे कर लेंगे हम लोग। लेकिन अमूमन जो लड़के या लड़की देख रहे हैं, आप बेफिक्र शादियां करें, अपनी ही जात में करें। कभी भी अंतर्जातीय विवाह के पक्षधर हम नहीं है, इंटर कास्ट भी नहीं, इंटर रिलीजन भी नहीं। बहुत सारी लड़कियां जो शादी कर लेती है मुस्लिम से, बहुत सारे मुस्लिम हिंदू से कर लेते हैं, कुछ लोग क्रिश्चियन से कर लेते हैं। ये बहुत दिन नहीं चल पाता है, कुछ चलता भी है लेकिन बहुत दिन नहीं चल पाता है। कहीं ना कहीं वो क्लैश होता है, क्योंकि अगर हम ब्राह्मण फैमिली के हैं
और एक हम दूसरे कास्ट के किसी को लेकर अपने घर में आ जाएं तो बट नेचुरली कि हमारे घर में हमको लोग डिस्क्रिमिनेट कर देगा, भाई ये फलना किया है, कुजात हो गया या ये हो गया। तो ये ऐसी फीलिंग होती है जो बाद में हमको बुरा लगा, क्यों ऐसा करेंगे फिर हम लोग। तो जैसे पहले देखिए, आज से 50 साल पहले आपकी दादी नानी मामी कहाँ को डिवोर्स होता था। अब तो देखिए फैमिली कोर्ट में, न्यायालय के फैमिली कोर्ट में अंदर घुस नहीं, इतनी भीड़ होती, घुस नहीं पाइएगा अंदर में। जज साहब परेशान, सफोकेशन होता है, इतनी भीड़ रहती है, शादियाँ हुई तुरंत टूट जा रही हैं, कारण नहीं होता है। सर ये जो पूरा मामला है, अगर लड़की का पक्ष ज़्यादा भारी पड़ता है, अगर लड़की के पास जो पर्याप्त साक्ष्य हैं अगर, है ना, तो क्या वंदना राय जी को, जो मेयर वही प्रमुख हैं दानापुर के, उनको अपने बहू को अपनाना पड़ेगा? अगर नहीं अपनाते हैं तो क्या सज़ा मिलेगा? ये सर न्यायालय के अंदर कोई प्रमुख हो, कोई MP हो, कोई MLA हो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। आप देखिए वो जो साउथ की जो थी इतनी बड़ी मंत्री है, अरेस्ट हो गई वो। आप कमलनाथ जी देखिए, कमलनाथ जो था फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री हमारे थे, करुणाकरण, जिस जेल का उद्घाटन किए थे वहाँ बंद रहे। लालू जी जिस जेल का उद्घाटन किए उसी में बंद रहे। वो जो प्रमुख हो, MP हो, MLA हो, कोई मंत्री हो, विधायक हो, कोई ऐसा नहीं होता है। सारे विधायक तो बंदे बेहूर जेल के अंदर में। तो ये सब कोई कानून नहीं है। जिसके पास, अगर वंदना जी के पास में लड़की के खिलाफ साक्ष्य है तो फिर लड़की को पनिशमेंट मिलेगा। अगर लड़की के पास वंदना जी के खिलाफ साक्ष्य है तो इनको करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा इनको। लेकिन बेहतर रहेगा कि दोनों पार्टी मिलकर बैठ के बंद कमरे में इस मसले को ख़त्म कर लें, रैदर कि इसको मीडिया में या बाहर कहीं लाएं। इससे बदनामी उन्हीं की हो रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, हमने शालू और हर्ष की शादी के बाद जो भी विवाद हुआ था उसको लेकर के क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है इसके बारे में भी हमने सारी बातों को रखना चाहा, और आगे जो लड़का लड़की ऐसा करते हैं उनके बारे में भी सर ने बहुत कुछ बताया। बाकी बने रहेगा, इस तरह की और भी वीडियो के साथ आते रहेंगे। अभी चाहूँगा इजाज़त। बाकी मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।